अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो आज मौसम ने बड़ी चाल चली हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। तो कभी रिमझिम, कभी बादल, कभी धूप। धूप निकली नहीं है आज, थोड़ी निकली शाम है। को निकली है 4 हाँ। बजे के बाद। तो सारा दिन ऐसे ही चलता रहा, बादल गुजरते रहे, मौसम बड़ा प्यारा बना रहा। जी इस टाइम हवा रुक गई है, लेकिन हवा भी चलती रही ठंडी ठंडी। अभी गर्मी नहीं है इतनी। हाँ, वो टेम्परेचर नहीं है जो आज से सूरज भी आधा निकला हुआ है। 2 दिन पहले था। ये बादलों की ओट में छुपा हुआ है। ये देखें, ये सारे बादल हैं जो आगे गुजर के गए हैं ये साइड में। जी तो मज़ेदार मौसम। बारिश आती तो बारिश दिखाते, अगर बारिश नहीं आई तो व्लॉग तो बनाना है। क्यों साकिब? जी कल बनाया था। हाँ, कल ही बनाया था। अब हम डेली बनाएंगे व्लॉग इंशाल्लाह कुछ भी बनाएं। जी आपने आपने सपोर्ट जरूर करनी है। हाँ, बस थोड़ा बहुत ज्यादा। हम इतनी मेहनत करते हैं, आप सपोर्ट भी नहीं करते, फिर दुख तो होता है। हाँ, तो ये जंतर जो था ना, ये अब मुकम्मल इसको फलियां लग गई हैं जी और पक भी गई हैं। और जंतर की फली ये देखें तकरीबन इतनी बड़ी होती है और इसके बीज होते हैं जंतर के। अभी चब्बड़ है, चब्बड़ ये देखें, अभी ग्रीन ग्रीन बीज हैं। तो ये होते हैं जंतर के बीज। अगर गवर्नमेंट ने एक्शन ना लिया, ये आप कॉटन का पौधा देख रहे हैं ना, जिसकी रुई से धागा भी बनता है, कपड़े जो हमने पहने हुए हैं, ये बहुत से आइटम्स, तो ये आने वाले सालों में आपको नज़र नहीं आने वाला। मेरी बात लिख के रख दें। अगर गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, जो 2 नंबर कंपनियां हैं, 2 नंबर टोटली, चाहे वो बीज, खाद, स्प्रे, कोई भी आइटम हो, तो एक्शन लेना चाहिए इस प्यारी फसल को बचाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आज तो बाहर देरे लगे हुए हैं। आज खाना नहीं बनाना बेगम साहब ने। हमने आपसे बात नहीं करनी। ओहो, मुझसे? साकिब और ज़ुहैर से? सबसे नहीं बात करनी। सबसे? क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है साकिब, क्या मसला है? मुझे तो क्या पता। हाँ, अम्मी से पूछ लो। तुम्हारी अम्मी से पूछ लो। मैं खुद नहीं पूछ सकता उनसे? पूछ लो। क्या बात है बेगम साहब? मुझे आप ये बताएं, 5 साल हो गए हैं आपने चैनल बनाया है। बिल्कुल। आपने एक मोटरसाइकिल तो ले नहीं सके, अच्छा, तो अब आपकी बिरादरी वाले जो चैनल बनाए उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी कोठियाँ, आप क्या कर रहे हैं? इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें भी देगा। अब उन्होंने कैसे ली हैं हमें तो कुछ इल्म नहीं है। अल्लाह बेहतर जानता है। क्या उनके चैनल हमसे ज़्यादा चले हैं? तो बेगम साहबा ने जी शिकायत लगा दी है आज, और शायद मेरे ख्याल में आज खाना नहीं बनाया आपने। खाना अब मैं नहीं बनाऊंगी, अपनी बेटियों से कहूँ बना दे। वो भी बेटियों से कहूँ? हाँ, अल्लाह का शुक्र है अभी 2 बेटियां मेरे घर में हैं, तो मुझे टेंशन नहीं है। तो बेगम साहबा को बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, आपको कौन सी हेलीकॉप्टर चाहिए या कौन सा जंगी जहाज जो होते हैं बड़े बड़े जंग लड़ने के लिए जाते हैं, वो आपको चाहिए? नहीं मुझे नहीं चाहिए वो। फ्लाइट? अच्छा, बेगम साहबा को अगर उम्रा करा दें तो फिर राज़ी हो जाएंगी? हाँ, राजी हो जाऊँ। बेगम साहबा का कहना है जी अल्लाह का घर देखना है, तो फिर मेरे चैनल बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह बेगम साहबा को हम उम्रे पे ले जाएंगे और इसके सारे गिले शिकवे दूर कर देंगे। इनकी बात बिल्कुल सही है कि 5 साल में हमने हासिल क्या किया है। तो एक बड़ी फैमिली हो ना, जब जिसमें कम से कम 7-8 अफराद हों, तो अखराजात भी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मैं इनसे थोड़ा सा पूछूंगा कि चैनल से पहले हमारे क्या हालात थे, कि ये बैठने के लिए 4 पाई तक हमारे पास नहीं होती थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है, सब आया ना, हमारा- कुछ हमारे ना पास कुछ आया, नहीं है, और खाने पीने की। जगह भी बना ली सर छुपाने के लिए। मैं कहती हूँ कुछ ना कुछ कारोबार कर लें। चैनल खत्म हो गया है तो फिर आगे बच्चों को पढ़ाना एक ही भी है। टेंशन लगी हुई है बेगम साहब को।
चैनल ख़त्म हो गया। जब व्यूज़ देखती है ना, वीडियो कितने पे गई, 500 600, ये हमारा चैनल है कहती है। मैंने कहा बिल्कुल वही चैनल है, लेकिन ये हो जाता है, तो टेंशन ले रही है तकरीबन पिछले 5-6 दिन से। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा तो साकिब इसको मनाते हैं, हाँ? तो बेगम साहबा जितना भी रूठेगी हम इसको मनाएंगे। खाना तो बनाओ, हम भूखे तो ना सोए। ये बात भी सही। अभी से उसको भूख नहीं जाए ना, उसको खाना याद आ गया साकिब को। तो मैं साकिब को तो खाना बना कर दूंगी। फिर थोड़ा सा मुझे भी दे दे, ठीक है ना? साकिब और साकिब ज़ुहैब को और खाना ज़ुहैब तो आपके बेटे हैं ना। साकिब और ज़ुहैब को खाना बना के दूंगी, आपको और आपकी बेटियों को नहीं बना कर दूंगी। चलो आप तीनों अलग बना के खा लो, हम मैं बेटियों के साथ खा लूँगा। हाँ। अब तो सही है ना? सही। ऐसी बात नहीं है, मेरी बेटियां भी सालन भी बना लेती हैं, अच्छा खाना भी बना लेती हैं, और अभी भी वो बना रही हैं। ऐसी बात नहीं है हम किचन में नहीं जा सकते, लेकिन सारी ड्यूटी वो पूरी कर रही हैं। तो डेली, ऐसी बात नहीं है सिर्फ आज नहीं, डेली कोई भी अच्छी चीज़ बनती है, चाहे वो सब्ज़ी हो, दाल हो, कुछ भी हो, तो बेटियां अपनी मदर की खूब हेल्प करती हैं। हाँ। तो कोई मेहमान पर आ जाए तो फिर भी हेल्प। मेहमान पढ़ाना, हाँ। हाँ, फिर भी पुराना हेल्प ही करती आए दे मैं सारा सराइकी का लफ्ज़ है, मेहमान पढ़ाना आ वने ना, ते असां सारे रलते खाना बने। खाना बनाने, उन्होंने खूब हेल्प करने। क्योंकि देहाती विलेज जो भी होता है ना, विलेज का किधर भी चले जाएं आप, तो जिस घर में भी अगर मेहमान आ जाए तो फिर वाह वाह हो जाती है। उधर आपको खाने देखने को मिलेंगे, आपको शोर-ओ-गुल देखने को मिलेगा, गप्पे लग जाएंगी, बातें ही बातें। औरतें जिधर बैठ जाएं देहात की, और तो मर्द, फिर मर्द जो है ना वो बाहर चले जाते हैं, मर्द अब औरतें से भी ज्यादा है। कहीं कहीं ज़्यादा हो गए हैं। हाँ, कहीं कहीं नहीं, आपको बिठा दें तो फिर तो मैं सारी तो रात- व्लॉग बनाने के लिए बोल रहा हूँ, वरना मैं सारा दिन चुप रहता हूँ। नहीं है, ज्यादा बोलते हैं। आपको बिठा दूं, एक आदमी के साथ सारी रात गुजर जाएगी। ये बात भी सही है बेगम साहबा की, शायद सही हो। सारी रात तो कभी नहीं गुजारी, क्योंकि नींद आएगी तो मैं खुद ब खुद गिर जाऊंगा, सो जाऊंगा। अच्छा ऐसा हमारे बूटे को पता नहीं की होया है कि सुकदा सुकदा सुकी गया है। हाँ साकिब, जी, ऊपर पूरा ही देखें। सूख गया। हाँ हाँ, ये देखें। अच्छा ये भी फंगस की एक किस्म है, जो आम के पौधे के ऊपर, किन्नू के पौधे के ऊपर, मौसमी कोई भी पौधा हो, तो अब या तो फिर कुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाली जो फ्रूट हैं या फिर फसलें हैं वो लगाना पड़ेंगी, या फिर इनका तो अल्लाह ही हाफिज है, वो भी इस साल बहुत कमज़ोर है, उसको भी नहीं है किन्नू लगे हुए। क्यों साकिब? जी कम लगे हैं बहुत। हाँ, तो मौसम बड़े चेंज हो गए हैं, ये उसकी वजह है सबसे। तो जी काफ़ी गप्पे लगाई बेगम साहिबा के साथ। बेगम साहिबा की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, वो बार बार यही सवाल कर रही हैं कि हम आगे क्या करेंगे। भाई चैनल तो चला गया, वो मुझसे पूछती हैं कि आप दोबारा मजदूरी पे जाएंगे या फिर क्या आपका इरादा है। वो ये सोच रही हैं, उनकी सोच ज़बरदस्त है। मैंने आइडिया लगा लिया है कि आखिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि YouTube तो जितना हमारे नसीब में था उससे हमने हासिल किया, अब आगे और कोशिश करना पड़ेगी, क्योंकि बैठ तो नहीं सकता इंसान, कुछ ना कुछ इंसान को करना पड़ेगा अपने रोज़ी रोटी के लिए। हम अब इस खेती बाड़ी में भी कुछ भी नहीं है, सीधी बात है, क्योंकि अब फसलों के रेट्स, फसलों के हालात, मौसम की तब्दीली, तो ये सब चीज़ें जो है ना किसान के लिए भी फेवर में नहीं है। और जानवरों का जो भी मैंने सोचा था वो एक शोबा है, या फिर मेहनत मजदूरी करके कोई बिज़नेस छोटा मोटा कोई बाहर जाके काम वो हो सकता है। ये दो आइडियाज़ हैं। फिर घर अकेला हो जाएगा, घर में रह के वही एक आइडिया मैंने सोचा था जानवरों वाला। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें
फुर्सत दे और बेगम साहबा की परेशानी दूर हो और मैं वो काम अपना मुकम्मल कर सकूं किसी भी तरीके से कोशिश करके। तो आप सब ने दुआ करनी है, आप सब ने सपोर्ट करनी है कि मैं उसमें अल्लाह ताला मुझे कामयाबी अता फरमाए। तो मगरिब भी होने वाली है और परिंदों का शोर इस टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारी बेर के ऊपर घोंसले बनाए हुए हैं काऊ ने। तो 3 घोंसले आज मैंने देखे हैं बेरी के ऊपर जी और घोंसले भी कौवे के। फिर मैंने वो कहा नीचे से बोल गुजरने नहीं देंगे। ऐसे समझ लें कि ये खतरनाक परिंदा है, इसके घोंसले के करीब आप नहीं जा सकते। आपको ये एक ठुंगे गुलेल मारता बनाना है। पड़ेगी, गुलेल साथ रखना पड़ेगी, तभी ये आपकी जान छोड़ेंगे साकिब, वरना ये आपको हैंड पंप पे भी नहीं आने देंगे। जी तो आज के व्लॉग का इधर ही अख्ताम करेंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, कोई दुख दर्द आप तक ना पहुंचे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बे औलाद अफराद हैं अल्लाह ताला नेक और सेहतमंद औलाद दे। जो प्रदेश में मेरे बहन भाई अगर किसी भी दुख तकलीफ में है तो अल्लाह ताला उनके दुख तकलीफ दूर करे, और मजदूर भाई अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। इस नेक दुआ के साथ कल तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।